इनको परीक्षा किया जाए। अब भगवान को कौन परीक्षा करेगा? परीक्षा करने की तो सामर्थ्य होना चाहिए। तो श्री भृगु ऋषि को भेजा गया, जाओ आप परीक्षा करके आओ। तो ब्रह्मर्षि भृगु जी सीधा ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मा जी बैठे थे और ब्रह्मा जी के सामने सारा ऋषि मुनि बैठे थे। और भृगु जी क्या किए, सबसे आगे जाके बैठ गए और ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किए। तो ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, आप हमारी पुत्र हैं और भरी सभा में कम से कम आपको प्रणाम करना चाहिए। और आप आकर के आगे बैठ गए तो भृगु जी को अच्छा नहीं लगा। भृगु जी चले गए, सीधा कैलाश लोग गए। और कैलाश में भगवान शिव भृगु जी का स्वागत करने के लिए अपनी आसन से खड़े हो गए। तो भृगु जी शिव जी को डांट फटकार दिए। स्मशान में रहता है, भांग पीता है, भस्म लेपन करता है, सर पर लटकाता है, चमड़ा पहनता है, स्वागत करने के लिए आ गया। तो भृगु जी तो इस प्रकार गाली देने लगे। भगवान शिव जी को क्रोध आया। शिव जी त्रिशूल उठाए भृगु जी को मारने के लिए, और भृगु जी अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए और सीधा वैकुंठ लोक में पहुंचे। भगवान नारायण लेटे हैं और लक्ष्मी माता नारायण भगवान की चरण दबा रही थी। और भृगु जी वैकुंठ लोक गए और नारायण भगवान के छाती में एक लात मारे और गाली भी दिए। हरदम लेटा रहता है, पत्नी चरण दबाती है। तो नारायण भगवान तुरंत खड़े हो गए और हाथ जोड़ कर के क्षमा मांगे। बोले, ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा करना, क्यों मैं आपका स्वागत करने पाया, मुझे मालूम नहीं था। और मेरा छाती कठोर है और आपका चरण कोमल है, आपको कष्ट हुआ होगा। तो नारायण भगवान तुरंत भृगु जी के चरण को पकड़ करके हाथ में मालिश करने लगे। अब भृगु जी मन में सोचे, मैं ब्रह्मा को प्रणाम नहीं किया, ब्रह्मा जी नाराज हो गए। मैं शिव जी को थोड़ा सा डांट दिया, फटकार दिया, वो त्रिशूल उठाए मारने के लिए। और मैं नारायण भगवान के छाती में एक लात मारा और गाली भी दिया, और इनको क्रोध नहीं आया और उल्टा हाथ जोड़ करके मुझे क्षमा मांग रहे हैं। तो भृगु जी निर्णय किए, ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों में भगवान विष्णु के भीतर में सहन शक्ति ज्यादा है। भगवान विष्णु नारायण के भीतर में सहन शक्ति ज्यादा है, इसलिए ब्रह्मा विष्णु इन तीनों में भगवान विष्णु ही महान ही माने गए। जो बोले श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। अब ये चरित्र भागवत में दिया गया है। इसी चरित्र से क्या शिक्षा मिला? कोई आपका निंदा करे, कोई आपको गाली दे, कोई आपका विरोध करे,
उसको एक थपड़ा लगा देना ये बलवान नहीं है। कोई गाली दिया हम एक थपड़ा लगा दिए, वो बलवान नहीं होता है। कोई गाली दिया, निंदा किया, विरोध किया और आप उसको सुन लिया और सहन कर लिया, फिर भी उसके प्रति दया भाव रखा, प्रेम भाव रखा, वही व्यक्ति बलवान होता है और वही व्यक्ति भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। देखो, कोई गाली दिया, निंदा किया, विरोध किया और आप उसके प्रति दया भाव रखा, उसके प्रति क्षमा भाव रखा, वही व्यक्ति ऊपर भगवान नारायण जल्दी प्रसन्न होते हैं। समझ गए? आप शिवलिंग में जल चढ़ा करके अगरबत्ती धूपबत्ती लगा करके जिंदगी भरी पूजा करते रहेंगे, भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे हम बता नहीं सकते। परंतु कोई निंदा कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, फिर भी आप उसके प्रति दया भाव, क्षमा भाव, प्रेम भाव रख रहे हैं और ये गुण जब आपके अंदर में आने लगेगा तो समझना जो भगवान आपके ऊपर कृपा करना चालू कर दिए और खूब कम दिन में आपको भगवान मिलने वाले हैं। और ये भगवत भक्त का सर्वोत्तम लक्षण है, सबसे उत्तम लक्षण यही है जो हारते हुए जिंदगी जीना, दूसरे को जिताना। जो समाज में जीत करके जिंदगी जिताता है, जो समाज में जीत करके जिंदगी बिताता है, उसको सम्मान, सर्टिफिकेट, रुपया मिलता है। और जो समाज में हारते हुए जिंदगी बिताता है उसको हरि मिलते हैं, भगवान नहीं मिलते। और ये भक्तों का लक्षण होता है, दूसरे को जिताना, स्वयं हारना। और श्री बृकासुर नाम का एक राक्षस था, उसका नाम था बृकासुर। एक बार वो नारद जी को प्रश्न किया, ये संसार में ऐसा कौन सा देवता है जो जल्दी प्रसन्न होता हो? तो नारद जी बोले, संसार में जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता तो भगवान शिव है। तो ये बृकासुर ने क्या किया, मात्र 6 दिन में शिव जी को प्रसन्न कर दिया। भगवान शिव और पार्वती इसको दर्शन दिए, बोले बेटा वर मांगो, जो इच्छा है मांगो। अब ये बृकासुर ने कहा, हे महादेव, मैं जिसके सिर पर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाए, ये वरदान मुझे चाहिए। भगवान शिव बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब इसका नाम पड़ गया भस्मासुर। पहले नाम था बृकासुर। ये शिव जी से ऐसा वरदान मांगा, जिसके सिर पर हाथ रखूंगा तो भस्म हो जाए, तो नाम पड़ गया भस्मासुर। अब भस्मासुर को वरदान मिल चुका है। भस्मासुर सोचा ये वरदान काम करता है या नहीं करता है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? ये तो भाग जाएंगे, बाद में ये दर्शन भी नहीं देने वाले। कितना भी नमः शिवाय जाप करते रहो, शिवलिंग में जल चढ़ाते रहो, ये दर्शन देने वाले नहीं है। ये तो नारद जी का कृपा है, इसलिए मिल गए भगवान मुझे। परंतु ये वरदान काम करता नहीं करता कैसे मालूम पड़ेगा? भस्मासुर सोचा, पहले मैं शिव जी के सिर पर हाथ रखूंगा और ये भस्म हो जाएंगे तो वरदान का परीक्षा हो जाएगा और मैं पार्वती को लेकर भाग जाऊंगा। पार्वती सुंदरी है, तो भस्मासुर सोचा शिव जी के सिर पर हाथ रखने के लिए, और भगवान शिव पार्वती को लेकर भागे
और भागे भागे सीधा वैकुंठ लोक में पहुंचे नारायण भगवान के पास। भगवान नारायण दिख रहे, भगवान महादेव भागते हुए आ रहे, इनको ऊपर कोई आपत्ति आ गया, विपत्ति आ गया। तो नारायण भगवान समझ गए अंतर्यामी में। तो नारायण भगवान बोले महादेव आप वैकुंठ में रहिए, आप वैकुंठ में रहिए, हम देखेंगे। तो नारायण भगवान क्या किए, एक ब्रह्मचारी का रूप बना करके भस्मासुर के पास आ गए। कई पुराण में है जो मोहिनी सुंदर स्त्री का रूप में आए, परंतु भागवत में दिया गया है जो ब्रह्मचारी के रूप में आए हैं। सब बात ठीक है, कभी सुंदर स्त्री के रूप में आए होंगे, किसी युग में किसी कल्प में ब्रह्मचारी के रूप में आए होंगे। क्यों, हर युग में भगवान का अलग अलग अवतार है। तो भगवान ब्रह्मचारी के रूप में आए, बोले भस्मासुर कहाँ जा रहा है। भस्मासुर ने कहा ब्रह्मचारी जी भगवान शिव वरदान दिए, परीक्षा करूंगा। ब्रह्मचारी ने कहा तू शिव जी का बात विश्वास करता है, वो तो ऐसे ही भांग पीते हैं, स्मशान में रहते हैं, सर पर लटकाते हैं, भोला है, और ये वरदान झूठा है, ये काम नहीं करेगा। तो काम कर, अपने सिर पर रख लो हाथ। भस्मासुर ने कहा नहीं नहीं मैं भस्म हो जाऊंगा, मैं अपने सिर पर रखूंगा तो भस्म हो जाऊंगा। तो ब्रह्मचारी ने कहा ऐसा करो, हाथ को तो ऐसे रखो, वैसे किया, और थोड़ा नीचे कर, और थोड़ा नीचे कर। अब गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भस्मासुर का कोई गर्म तो हो नहीं रहा है। तो ब्रह्मचारी ने कहा देखो पहले धुआं निकलेगा, पहले गर्म होगा, उसके बाद धुआं निकलेगा, उसके बाद में आग लगेगा। जो इतना निकट तो ले आया हाथ, अभी भी हाथ गर्म नहीं हो रहा है, धुआं निकल नहीं रहा है, इसका अर्थ ये झूठा है, ये काम नहीं करता है। अब सटा दो। और जैसे भस्मासुर अपनी सिर पर हाथ को सटा दिया, तुरंत ही भस्म हो गया, राख ही बन गया। तो भगवान वैकुंठ में पहुंचे, शिव जी को बोले देखो थोड़ा सोच विचार करके वरदान देना करो, जिसको वरदान दे रहे हैं थोड़ा सोच विचार करके तो देना करो। भगवान महादेव बोले हे वैकुंठनाथ, यदि मैं सोच करके विचार करके वरदान दूंगा तो मुझे भोलानाथ कह करके कौन बोलेगा। बोले श्री भोलानाथ भगवान की जय। भगवान शिव भोला है, वो अति उदार है, वो कभी सोचते नहीं है। सारा ब्रह्मांड का सबका घर बनाने वाले भगवान महादेव स्वयं सबका घर तो बनाते हैं और स्वयं पहाड़ में रहते हैं, और सबके भंडार में धन धान्य भरने वाले भोली भंडारी उससे भीख मांगते हैं। सबको गद्दा में और वीआईपी कमरा में सुलाने वाले भगवान महादेव से स्मशान में सोते हैं। भगवान शिव अति उदार है, अति भोला है, वो कभी सोचते नहीं है, वो सब कुछ दे देते हैं। और शिव जी के जो भक्त होते हैं वो धनवान होते हैं। भगवान विष्णु के जो भक्त होते हैं, ये बात को परिचित महाराज जी प्रश्न किए सुखदेव जी को, जो गुरु जी महादेव जी के भक्त धनवान होते हैं और भगवान विष्णु के भक्त दरिद्र होते हैं, क्यों, क्या कारण है। सुखदेव जी बोले राजन, भगवान विष्णु के जो भक्त होते हैं वो भी धनवान होते हैं, परंतु पहले वो दरिद्र होते हैं। भगवान विष्णु जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसका सारा धन छीन लेते हैं और उसको समाज में बेसहारा बना देते हैं। सका संबंधी रिश्तेदार
उसको पसंद नहीं करते, जो चारों तरफ से उसको धक्का मिलता है, सहारा नहीं मिलता है, खाने के लिए नहीं मिलता है, और बेसहारा होकर के अंतिम में वो श्री विष्णु के शरण में जाता है, फिर भगवान उसको धन धान्य में ही भर देते हैं, जो संपत्ति कभी नष्ट नहीं होता है। श्री सुदामा की बात देखिए, सुदामा तो ऐसा ही था जो भगवान के सबसे अनन्य मित्र थे, जो प्रकांड विद्वान थे, भगवान जान करके उनको गरीब बनाए थे, फिर बाद में ऐसा संपत्ति दिए। तो भगवान विष्णु के जो भक्त होते हैं पहले उनको बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, उसके बाद में। और देखो और एक बात ध्यान देना, व्यक्ति का व्यक्तित्व कष्ट में, विपत्ति में, आपत्ति में ही मालूम पड़ता है। आप अयास में, भोग में, विलास में जिंदगी जिएंगे तो आपका इतिहास नहीं बनेगा। व्यक्ति का इतिहास बनता है विपत्ति में, संकट में। आप देखिए इतिहास में जितना देखिए, यीशु ख्रिस्ट को देखिए, जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक है, जो कई बार अंतर्ध्यान हो गए, पानी के ऊपर चलते थे, जिसके नाम पर ईसाई धर्म बना है। भगवान यीशु ख्रिस्ट जिनकी कथा व्यास जी भविष्य पुराण में लिखे, इनके बारे में 4 अध्याय की कथा है भविष्य पुराण में। और वो यीशु ख्रिस्ट को जब उसको मारा गया, लटका दिया गया, कांटा में हाथ को छेद कर दिया गया, माथा में भी कांटा ठुका गया, पैर में, घुटना में, जांघ में, कमर में, क्या उस समय में अंतर्धान हो नहीं सकते थे? क्या उस समय में वो गायब हो नहीं सकते थे? तो क्यों नहीं हुए? वो जान करके नहीं हुए, जो काम को मैं नहीं कर पाया वो काम मेरा मृत्यु ही करके ही दिखाएगा। और इस प्रकार वो मृत्यु को आप वो आवाहन किए। आज उसी मृत्यु के कारण अब जितना देखिए सब डॉक्टर सब गाड़ी, उसमें भी रेड क्रॉस का चिन्ह है। और ईसाई धर्म तो सबसे बड़ा धर्म है। सारा यूरोप कंट्री, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब रूस, ये सब ईसाई धर्म के लोग हैं। तो मृत्यु भी हमको इस तरीका से मरना है जो समाज याद करता रहे। पितामह भीष्म, आप थोड़ा विचार करिए, पितामह भीष्म कोई साधारण व्यक्ति हैं जो खेल खेल में अर्जुन को मार सकते हैं, जो पांडवों को एक चुटकी में मार सकते हैं, जिनका गुरु परशुराम जो भीष्म के सामने 2 बार हारा, क्या वो पांडवों को नहीं मार सकते? जो अर्जुन मारता जा रहा है और पितामह भीष्म बार बार आशीर्वाद देते जा रहे, बेटा तेरा विजय हो, तेरा विजय, अर्जुन तेरा विजय हो, मुझे विजय नहीं चाहिए, पुत्र तेरा ही विजय हो, आशीर्वाद देते जा रहे, वो मारता जा रहा है। पितामह भीष्म की इच्छा थी कि पितामह भीष्म का, मैं भीष्म का चरित्र आपको सुना चुका हूं, भीष्म का मृत्यु श्रीखंडी के हाथ में लिखा हुआ था। और श्रीखंडी के हिंजड़ा है, ना पुरुष है ना स्त्री है। और पितामह भीष्म सोचे, यदि मैं श्रीखंडी के हाथ से मरूंगा समाज में मेरा कलंक होगा, इतिहास क्या कहेगा कि श्रीखंडी के हाथ में मरा है, इसलिए अपने पोता का हाथ से मरूंगा। अर्जुन मेरा पोता है, मेरा घर का बेटा का बेटा है, इसके हाथ से मरूंगा, कृष्ण का मित्र है तो मुझे प्रसन्नता होगी, और ऐसा मरूंगा इतिहास देखता रहेगा। बाणों के सया में बताओ, ये कांटा चुभ जाता है, कितना कष्ट होता है। और पितामह भीष्म का हर रोम रोम में बाण है, चरण से लेकर के मस्तक तक हर रोम रोम में बाण है। न करवट ले सकते, न बैठ सकते, न खड़े हो सकते, न खा सकते, सांस लेने में कष्ट हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। कभी ओस पड़ता है, कभी बारिश पड़ता है, कभी धूप पड़ता है। उनके चारों ओर हजार हजार लाखों लाखों व्यक्तियों का लाश पड़ा हुआ है, सिपाही मरे हैं, घोड़ा मरे हैं, हाथी मरे हैं। उनके मांस को कुत्ते सुगर नोच नोच कर खा रहे हैं, दुर्गंध फैल रहा है। और उनके बीच में पितामह भीष्म बाणों के सया में पड़े। महाभारत युद्ध के बाद में उत्तरायण जब तक नहीं आया, 6 महीना तक वो पड़े रहे।
जब तक मैं कृष्ण को दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं इच्छा, यदि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, मृत्यु उसको मार नहीं सकता, वो जब इच्छा करेंगे तभी उनका मृत्यु होगा। उनका ये सोच था कि मेरा मृत्यु ऐसा होना चाहिए, मैं मरने के बाद में भी सबके दिल में मैं अमर बन करके ही रहूंगा। इसीलिए ऐसा मृत्यु को स्वयं जान करके आह्वान किए थे। तो अब वही चरित्र को भागवत में लिखा गया। आप पांडव की बात लाइए। पांडव 12 वर्ष 2 बार वन में गए। द्रौपदी का वस्त्राहरण किया गया, वन में भटके, उन चरित्रों को ज्यादा लिखा गया। भगवान राम 13,000 वर्ष तक पृथ्वी पर रहे, 10,000 वर्ष अयोध्या के राजा बने, और रावण को मारने के बाद में भगवान राम 10,000 वर्ष तक पृथ्वी का राजा बने। वो चरित्र किसी भी ग्रंथ में नहीं है, न वाल्मीकि रामायण में है, न रामचरितमानस में है। परंतु जो 14 साल वो वन में बिताए, विपत्ति में बिताए, संकट में बिताए, और वही चरित्र हम लोग गाते हैं, वही इतिहास बना है। इसलिए विपत्ति से घबराना नहीं है, विपत्ति को तो गला लगाना है, प्रसन्न होना है। विपत्ति में आपका व्यक्तित्व, आपका पहचान होता है, और सुख में, आयास में और भोग में, विलास में जो जो राजा लोगों से वो जिंदगी जिया, उनका इतिहास में किसी का नाम नहीं है, किसी का नाम नहीं है। आया ठीक है, शादी क्या, बाल बच्चे हुए, घर में रह गया, हमारा बच्चे हैं, बच्चे थोड़ा थोड़ा पिंडदान करेंगे, याद करेंगे, दूसरा तीसरा पीढ़ी में कोई भी मालूम नहीं पड़ेगा कौन ये परिवार में जन्म लिया था। परंतु जो परिस्थिति में, समस्या में जिंदगी जिया है, वही रामचरितमानस में का पंक्ति है, आफत काले परखिए चारी, आफत काले परखिए चारी, आफत काले परखिए चारी, मित्र और नारी, धर्म धीर मित्र और नारी, धर्म धीर मित्र और नारी, धर्म धीर मित्र और नारी, मंगल भवनाय अमंगल हारी, मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी,
इस प्रकार श्री एकादश स्कंद में महाराज जनक नवजोगेश्वर को कई प्रश्न किए हैं। संसार में दुर्लभ क्या है? संसार में दुर्लभ है मनुष्य योनि।